वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका सोशल साइंस का पेपर है, तो गाइस आपने आपको जो पेपर है जो फर्स्ट पार्ट डाल दिया था, इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर बता दिए थे। तो गाइस इसमें से आपके हमने बता दिए थे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। जो आपके प्रश्नों के आंसर हैं तो गाइस इनके आंसर कंप्लीट करेंगे। हमने आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कंप्लीट करा दिए थे, इसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर हैं जो है कंप्लीट करेंगे। तो गाइस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके फिर से एक बार फटाफट कंप्लीट करा देते हैं, इसके बाद प्रश्नों के आंसर देख लेंगे। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ये आपके देख लीजिए जो 8 पेज रहने वाले 75 नंबर का पूर्णांक और टोटल क्वेश्चन 23 रहने वाले 3 घंटे का आपको पास जो है टाइम। आपका पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो गाइस ये आपका सिर्फ IMP क्वेश्चन पेपर है, आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ के जाना है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर की। चलिए सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए यहाँ पर अब एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको 6 नंबर का। पहला है आपका भारत में कितने राज्य हैं, तो गाइस कितने राज्य हैं, यहाँ पर 28 हैं। तो गाइस इसमें बा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, अरब सागर में कितने में गिरने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। तो गाइस इसमें बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी को एक बार जल्दी से फटाफट देख लीजिए, आपने सभी को याद कर लिया होगा, तो गाइस अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो गाइस कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। तो गाइस इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा, रूस में समूहीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो गाइस किसने, स्टालिन ने किया था। तो गाइस इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, रोबोट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है। तो इस कौन से वर्ष में, जो है 2017 में जो है हटा दिया गया था। इसके बाद है छठवां आपका, छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कृषि क्षेत्र, बा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पेज पर, आपके इंग्लिश मीडियम में है जो आपके सही विकल्प है। इन्हें जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो इस यहाँ पर पहला है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी ... से निकलती है। किससे निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो इसमें गंगोत्री हिमानी भर देना। इसके बाद दूसरा है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत ... है। तो इस कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पर 105 सेंटीमीटर है। इसके बाद है तीसरा, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं ... करता है। क्या करता है, उपभोग करता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट चौथा है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी ... की हालत बहुत ख़राब थी। तो इस यहाँ पर पेट्रोगार्ड की जो है हालत बहुत ख़राब थी। इसके बाद है पांचवा, जर्मनी के विषय में थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स जो ... ने लिखी थी। किसने लिखी थी, यहाँ पर शार्लट बेराट ने लिखी थी। तो वैसे इसमें लिख देना आपको शार्लट बेराट। तो वैसे ये आपका इसका पांचवा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, रिक्त स्थान आपका छठवां है, गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट ... ने जारी किया था। किसने, इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो वैसे इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। तो वैसे आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर सुबह से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। इसके बाद आपके सत्य आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी सत्य है तो उसमें से जो आपका सही है तो वैसे इसमें सत्य बताना है, जो गलत है वो आपका असत्य हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर पहला, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा पहला। इसके बाद दूसरा जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा असत्य, चौथा सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपकी सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में सत्य। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर है आपकी देख लीजिए सही जोड़ियाँ। तो इस सही जोड़ियाँ मिलान करना है आपको, जो कि 6 नंबर की है। पहला है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इसे हो जाएगा आपका एडा ऑप्शन से हो जाएगा 1970 से 1978 तक। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसे आपको मिला देना 2000 से, यहाँ पर चा ऑप्शन से। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, तीसरा आपको का ऑप्शन से मिला देना है। चौथा आपका मिल जाएगा खा ऑप्शन से। इसके बाद पांचवा आपका गा ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद छठवां जो घा ऑप्शन से। तो इस हमने नंबरिंग कर दी है, आपको नंबरिंग के हिसाब से इन्हें अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो वैसे इसमें एक शब्द वाक्य में इनके आंसर लिखना है।
चलिए फटाफट एक शब्द वाक्य में इनके आंसर लिख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी है, कौन सी है? झेलम है। तो इसमें आपको झेलम लिख देना। इसके बाद दूसरा, किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भागों में। तो वैसे इसमें लिख देना प्रायद्वीपीय भागों में। इसके बाद तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात ... है। तो वैसे कितना है? 1943 है। तो वैसे इसमें लिख देना 1943, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पर है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा है पेनोसे चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा तानाशाही। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैसे सऊदी अरब में हुआ था। इसके बाद है आपका छठवां है नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्वाचन कहलाती है। तो वैसे आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके इंग्लिश मीडियम में सही विकल्प जो एक वाक्य के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन छठवां है। चलिए इनके आंसर फटाफट आपको कंप्लीट करा दिए जाएं। तो इसमें छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम देते हुए बताइए वहाँ कौन कौन से जो है 3 सागर मिलते हैं? तो वैसे इसमें से जो है इसका आंसर देखेंगे 2 नंबर का है। तो वैसे रहा इसका आंसर। तो इस अच्छे तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देख लीजिए, भारत के दक्षिणी छोर का नाम बता देते हुए बताइए उनके वहाँ कौन कौन से 3 महासागर हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर। भारत का दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी स्थान तमिलनाडु राज्य में 3 सागर पर स्थित है। तो इस सागरों के नाम हो जाएंगे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो वैसे आपके जो है क्वेश्चन छठवां आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है अथवा का अगर आप करना चाहते तो अथवा का कर लेना। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं? तो वैसे रहा इसका आंसर। तो वैसे देख लीजिए, ये रहा आपका इसका सातवां का आंसर। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं? ये रहा इसका यहाँ से यहाँ तक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चनों के हम आपको आंसर बताने वाले इसी वीडियो में। इसके बाद है आपका आठवां है उन वन्य प्राणियों के नाम लिखना है जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। तो इस देख लीजिए, इसमें जो वन्य प्राणी के नाम हो जाएंगे गैंडा, चीता, शेर, सोहन, चिड़िया आदि वन्य प्राणी अब विलुप्त होने के कगार पर है। तो वैसे ही आपका आठवां का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आठवां का अथवा। तो इस अथवा का भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नौवां आ जाता है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वैसे आपका उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण। देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इस बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका जो है 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। तो वही इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 10वां आ जाता है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? तो वैसे इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। तो इस 10वां का आंसर जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? तो वही रहा, यहाँ से डेडलाइन का है। अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन है 1900 से 1930 के बीच रूस के में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? तो वैसे इसमें देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। ये आपका 11वां का आंसर हो जाता है। 1900 से 1930 के बीच में जो रूस में महिलाओं कामगार की स्थिति बताना है। तो वैसे इसमें तो वैसे रहा इसका, यहाँ से यहाँ तक आपको हेडिंग डाल देनी है। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, ये आपको यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 12वां आ जाता है। 12वां है आपका लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग बताइए? तो वैसे रहा इसका उपयोग। तो वही देख लीजिए, लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग लिखिए, बताइए। तो वैसे ये रहा इसका उत्तर। इसका उपयोग हो जाएगा रबड़ निर्माण में किया जाता है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 12वां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके जो 12वां का अथवा है, देख लीजिए 12वां का अथवा। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति द्वारा यहाँ पर दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वो दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है, ये आपको बताना है। तो वही रहा इसका आंसर, लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है। तो वही रहा आपका 1 लाइन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं आपका 14वां, रंग भेद क्या है? तो वैसे यहाँ पर रंग भेद क्या है, तो वैसे रहा इसका आंसर।
चलिए रंग भेद क्या है, तो वही सी रहा इसका आंसर। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रंग भेद क्या है, इसका आंसर भी जो पीडीएफ हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। ये आपका चकदमा का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 15वां, देख लीजिए 15वां है राजनीतिक संस्था से क्या अर्थ है, तो वही सी रहा इसका 15वां का आंसर। राजनीतिक संस्था से क्या अर्थ है, तो वही सी रहा आपका यहाँ से यहाँ तक। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सभी के आंसर आपको बताएंगे, सिर्फ आपको अभी फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आ जाता है 16वां, तो वही सी रहा आपका 16वां। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, क्यों, तो वही सी रहा इसका आंसर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 16वां का आंसर हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को अच्छी तरीके से याद करके जाना है आपको। इसके बाद इसका अथवा 16वां का, तो इस 16वां का अथवा आप देख लेना। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो इसी रहा इसका आंसर। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो वैसे इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 17वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 18वां, भारत को एक उपमहाद्वीपीय क्यों कहा गया, जो क्यों कहा जाता है, तो वैसे इसका जो है अथवा कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसका अथवा का जो है क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये आपका अथवा कंप्लीट करेंगे, तो वैसे रहा इसका आंसर। देख लीजिए अथवा है 18वां का अथवा का आंसर है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 18वां का अथवा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 19वां क्वेश्चन। को की भूमि पर धंगरों के आगमन से स्थानीय किसान एवं जो धंगर कैसे लाभान्वित होते थे, संक्षिप्त में बताना है, तो इसी रहा आपका 19वां का आंसर। तो वही जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, जल्दी से छाप लीजिए और अच्छी तरीके से इसे याद कर लीजिए। ये आपका 19वां हो जाता है। इसका हम आपको पीडीएफ बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। सिर्फ आपको अभी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद है 19वां का अथवा है। ये रहा आपका 19वां का अथवा। इसके बाद है 20वां आपका 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं, तो ये आपका आंसर देखेंगे फटाफट। चलिए ये रहा, देख लीजिए इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं, तो वही अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आप ले ये जो है आप अच्छे तरीके से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन देखेंगे। इस 21वां क्वेश्चन में आपको भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। देख लीजिए ये इसका आंसर देख लीजिए। आपको 21वां का आंसर देख लीजिए। ये रहा आपका 21वां का आंसर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम आपको पीडीएफ भी बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इस डाउनलोड पीडीएफ कर लेना, तो अच्छी तरीके से आपको दिख जाएगा। इसके बाद है आपका 22वां है। 22वां का देख लीजिए। ये आपका 22वां में आपका अथवा का कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए ये आपका, अगर आपको ये कंप्लीट करना तो ये कंप्लीट कर लेना। इसका अथवा का देख लीजिए 22वां का, तो इसी रहा है। देख लीजिए 22वां का अथवा। सऊदी अरब में नागरिकों के किन्हीं 4 अधिकारों का उल्लेख करना है, तो इसी रहा इसका जो है आंसर 22वां का अथवा। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 22वां का अथवा है सऊदी अरब के नागरिकों के किन्हीं 5 अधिकारों का उल्लेख, तो वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 22वां का अथवा हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा 5 पॉइंट है, तो वैसे आपको जहाँ पर टिक लगे हुए हैं इतना इतना याद कर लेना है, तो वैसे आपका 22वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 23वां। यहाँ पर 23वां का भी अथवा कंप्लीट करेंगे। भारत में निर्धनता के क्या कारण है, तो वैसे ये रहा आपका 23वां का अथवा। देख लीजिए फटाफट। ये आपका काफ़ी लॉन्ग है, तो वैसे आपको 5 हेडिंग लिख देनी है अच्छे तरीके से, तो वही देख लीजिए। भारत में निर्धनता के क्या कारण है, तो वैसे आपका देख लीजिए। पहला यहाँ पर पहली हेडिंग हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। आप जो पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जितना याद करना हो कर लेना। यहाँ पर 5 हेडिंग जो है मोस्ट है यहाँ पर। इसके बाद देख लीजिए 8 हेडिंग है, तो वैसे आपको 8 में से 5 लिख लेनी है अच्छे तरीके से, इसे याद कर लेना है, तो वैसे आपके जो है 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको फटाफट यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करना है सॉल्यूशन का, तो कोई जल्दी से आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है
एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्टों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो कोई जल्दी से आप भी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने बता दिया आपको अगर PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसका जो है सॉल्यूशन का PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहीं से आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो कोई इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।